नमस्कार, मैं विजय पाल सिंह आपका ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको कल बताया गया था कंप्यूटर डिवाइसेस के विषय में। कल की डेट में आपको बताया गया था कि कंप्यूटर के डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, ये किस चक्र के अंतर्गत कार्य करता है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी आपको। आज की डेट में आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है। आप सभी को बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं कैटेगरी के आधार पर। नंबर एक होता है हार्डवेयर, और नंबर दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर एक सिस्टम होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत इन दो तथ्यों पर हम काम करते हैं, पढ़ते हैं। हार्डवेयर के रूप में, जैसे कि आपको कल बताया गया था, पार्ट्स ऑफ डिवाइस, यानी कंप्यूटर किन हार्डवेयर उपकरणों से बना हुआ है। तो हार्डवेयर में आपको जैसे बताया गया था, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, स्कैनर, ईटीसी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हार्डवेयर में आपको बताया गया सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, स्कैनर। इस प्रकार के अनेक सारे डिवाइसेस जो आते हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और हार्डवेयर की जो परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है, उसे हम सीधे एक वाक्यों में कहते हैं कि हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसे हम हाथों से छू सकते हैं। जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जो परिभाषा होती है, जिसे हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, टाइपिंग मास्टर, कोरल ड्रा, एडब रीडर, फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस, गूगल क्रोम,
गूगल, etc। कहने का मतलब कि जैसा आपको बताया गया, कंप्यूटर सिस्टम को दो टुकड़ों में बांटते हैं। पहला टुकड़ा जो होता है वो हार्डवेयर, और दूसरे टुकड़े को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के कम्युनिकेशन सिस्टम को, इन दोनों के कम्युनिकेशन सिस्टम को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर के क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। हम इन्हीं दोनों के मिश्रित रूप को पढ़ते हैं। कहने का मतलब, ऑफिस के अगर काम कर रहे हैं हम, तो हमें टाइपिंग की जरूरत होगी। टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होगी। यानी कि इन दोनों के बगैर कंप्यूटर का सिस्टम तैयार नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण ही नहीं होगा और कंप्यूटर पे कोई कार्य नहीं हो पाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक साथ बहुत सारी चीजों को गणना करती है, वो नहीं कर पाएगा यदि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ना हो। तो बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम में हमें ये दो चीजें याद रखनी है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। आप प्रश्न नोट करके रखिएगा। नंबर 1 प्रश्न जो होगा वो होगा कि व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, आंसर में क्या रहेगा? क्या रहेगा कि जिसे हम फिजिकल तरीके से फिजिकल रूप में उपयोग करते हैं। अर्थात जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम फिजिकल रूप में उपयोग करते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? आंसर में क्या रहेगा कि जिस पर
जिसे हम छू नहीं सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में दो पार्ट हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत ये आपको एग्जाम्पल बताया गया है और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये बताया गया है। और दोनों की यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपको परिभाषा बता दी गई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है और आपसे एग्जाम्स वगैरह में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको याद करके रखना है। आज की डेट में बस इतना ही। कंप्यूटर सिस्टम, यदि कोई त्रुटि होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपका दोस्त हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेगा और कंप्यूटर से जुड़ी हुई अच्छी से अच्छी जानकारी और अच्छे से अच्छे रूप में आपको बताने और समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट इतना है कि यदि किसी टॉपिक पे मुझसे गलती होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। और आप हमारे प्रत्येक वीडियोस को देखते रहिए, नई नई जानकारियां आपको दी जाएंगी जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप अभी तक अगर वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा प्रत्येक दिन बनाई जाने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके, आपको जानकारी हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।